हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपी पीसीएल टीजीटी का एग्ज़ाम था और हम आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराएंगे। जितने भी स्टूडेंट से बात हुआ है कॉल के माध्यम से, जो भी आप बताए गए हैं, इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट होगा उस सारे पॉइंट को मैं बताऊंगा और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपका आया है ये भी आप देख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आए थे। और इससे पहले हम आपको बताए थे कि ट्रांसफार्मर हो, या हमने वीडियो भी अपलोड किया है कि आपका ट्रांसफार्मर से हो या मोटर से हो, ठीक है। आप लोग के कहने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी वीडियो अपलोड किया है। इससे क्वेश्चन आज के पेपर में आए हैं और यहाँ पर जो भी पीछे का पेपर एनालिसिस किया गया है, सबसे आपका कुछ न कुछ पेपर क्वेश्चन मैच करेगा। तो ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आया था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर Q बराबर फार्मूला होता है IT और एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। तो N होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करता है और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q का मान कितना दिया है, एक कूलाम। Q बराबर कितना दिया है, एक कूलाम। N का मान निकालेंगे तो यहाँ पर E अपन में कितना हो जाएगा, अरे सॉरी, N का मान निकालेंगे तो Q अपन में क्या हो जाएगा, E। अब यहाँ पर Q का मान कितना दिया है, एक, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 का पावर -19 होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में, लेकिन माइनस यहाँ गणना में नहीं लेंगे क्योंकि संख्या माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 19 ऊपर चला जाएगा, 10 का पावर प्लस में हो जाएगा और ये 1.6 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 गुणे 10 का पावर 19 आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि ELCB का फुल फॉर्म, ELCB से रिलेटेड अब क्वेश्चन आया था। अब वो फुल फॉर्म पूछा है, क्या पूछा है आई डोंट नो, बट ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज अर्थ लीकेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि चालक की दूरी बढ़ाने पर, चालक की दूरी बढ़ाई जाए, यदि कंडक्टर की लेंथ बढ़ाया जाए, लंबाई बढ़ाया जाए, तो कोरोना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस होता है, जो अगर आप लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो कोरोना का क्या होगा, घटेगा। चालक की दूरी बढ़ाने पर कोरोना लॉस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। कोरोना लॉस क्या होता है, कम होता है। और कंडक्टर की अगर मोटाई बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट का मान जो होता है, स्किन इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टर की मोटाई बढ़ाएंगे यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो इसका स्किन इफेक्ट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंडक्शन मोटर के लिए इंडक्शन इंडक्शन मोटर के लिए मोटर के लिए इंडक्शन मोटर के लिए रोटर आवृत्ति रोटर आवृत्ति का मान बताइए, रोटर आवृत्ति का मान बताइए। तो यहाँ पर आप फार्मूला जानते हैं कि एफ आर बराबर एस गुणे क्या होता है, एफ एस। यहाँ पर एफ आर क्या है, आर यानी रोटर, ये है रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी यानी ये रोटर आवृत्ति। ठीक है, रोटर आवृत्ति। एस क्या है, ये स्लिप, एस क्या है, स्लिप। ठीक है।
ये आपका स्लिप दिया है, और एफएस है सप्लाई आवृत्ति। एफएस क्या है? सप्लाई आवृत्ति, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या दिया है? ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लोग रोटर का फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और स्लिप बराबर क्या होता है? NS माइनस NR अपान में NS, और परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है आपका स्लिप का मान। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन दिया है कि ये तो आपका इंडक्शन मोटर से रिलेटेड था, इसमें तो स्लिप का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये स्लिप का मान, ये सप्लाई आवृत्ति। स्लिप का मान NS माइनस NR डिवाइड करेंगे NS से, गुणे सप्लाई 100 से डिवाइड गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा स्लिप का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था कि ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले, ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले, ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का क्या उपयोग है? अब उपयोग पूछा है कि अब क्या होगा वो तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन बुखोल्ज रिले जो होता है आपका, ये मेन टैंक यहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर में जो तेल भरा होता है मेन टैंक, और इस ये आपका बुखोल्ज रिले हो गया, और ये आपका कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर ये क्या होता है? कंजर्वेटर ये आपका सिलेंड्रिकल टाइप होता है, और इसमें आधे स्तर तक तेल भरा जाता है। ठीक है, ये आपका बुखोल्ज रिले अगर पूछा हो रहता, मान लीजिए वो ऑप्शन क्या है ये नहीं पता है, तो यहाँ पर मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच बुखोल्ज रिले जुड़ा होता है। अब इसके बाद बुखोल्ज रिले में क्या क्या होता है? बुखोल्ज रिले का एक सिरा आपका जुड़ा होता है मेन टैंक से, ये जुड़ा होता है आपका मेन टैंक से, और यहाँ पर ये जुड़ा रहता है कंजर्वेटर से, कंजर्वेटर से, ये कंजर्वेटर से जुड़ा। यहाँ पर होता है एक एल्युमिनियम का फ्लैंज। क्या होता है? एल्युमिनियम का ये फ्लैंज होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का बना होता है क्योंकि एल्युमिनियम का वजन हल्का होता है। ठीक, ये आपका, और इस पे कांच का फ्लोट होता है। क्या होता है? कांच का फ्लोट, और एक कांच का फ्लोट यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं अलग से बता दे रहा हूँ, देखिए। और इस फ्लोट में ये आपका मान लीजिए कि ये आपका फ्लोट है। ठीक है, ये किसका होता है? कांच का। ये कांच का फ्लोट होता है, और इसमें मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा, मरकरी। और मरकरी विद्युत का क्या होता है? चालक। ठीक है, मरकरी विद्युत का क्या होता है? चालक। इसका एक टर्मिनल आपके अलार्म से संयोजित होता है, और यहाँ पर इन्हीं चालक की वजह से ये इसको कॉन्टेक्टिंग मार्ग मिल जाता है और अलार्म बजने लगता है। लेकिन दो कंडीशन होता है, या तो तेल का स्तर अगर डाउन होगा तो ये अलार्म बजने लगेगा, और अचानक तेल के टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो आपका ये वाला अलार्म बजता है। ठीक है, दोनों कॉन्टेक्ट होते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप वीडियो हम डाले हैं, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, और यह अलार्म जो होता है 110, ये जो अलार्म जुड़े रहते हैं 110 वोल्ट डीसी सप्लाई से ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारा कुछ होता है, तो इसके डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पूछा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मात्रक क्या होगा? मात्रक इसका होता है R बराबर, सूत्र होता है रो L बाई ए। तो यहाँ से जब रो का मान निकालते हैं तो हो जाता है R गुणे A बाई एल। तो यहाँ से इसका हो जाएगा ओम, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान में मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओम मीटर।
यदि लंबाई मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। अब इससे रिलेटेड पॉइंट देख लीजिए, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और चालक का प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई, जो चालक का प्रतिरोध होगा वो लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका प्रतिरोध एरिया और लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत लोग गलत कर देते हैं। प्रतिरोधक विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस मटेरियल का चालक बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है, इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, अगला दिया है कि मैगर, मैगर का उपयोग किस लिए किया जाता है, मैगर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मैगर का उपयोग इंसुलेशन का रजिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है। केबल के इंसुलेशन रजिस्टेंस, इंसुलेशन रजिस्टेंस, इंसुलेशन इंसुलेशन रजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है, इंसुलेशन रजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मेगर क्या है, मेगर, मेगर में क्या आ रहा है, मेगा, मेगा आ रहा है ना, मेगा मतलब होता है 10 का पावर 6 ओम, मतलब कि आप 10 का पावर 6 ओम से ज़्यादा ही प्रतिरोध मतलब ज्ञात करने के लिए, वो भी किसका, कुचालक, विद्युतरोधी पदार्थ का, जैसे केबल का इंसुलेशन हो गया कुचालक होता है, तो उसका रजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, टेस्टिंग के लिए हम लोग मेगर का उपयोग करते हैं। वैसे आप 100 किलो ओम से अधिक, अब ऑप्शन क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है, 100 गुणे, और किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 ओम। ठीक है, तो आपको जनरली मेगा, मेगा यानी 10 का पावर 6 लेकर के चलना है। अब आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या उसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि नियत गति से कांस्टेंट कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन वाले जो संचालित मोटर हैं वो सिंगल फेज में कौन कौन से आते हैं, कांस्टेंट नियत वाले, तो वो आपका होता है रिलक्टेंस मोटर, क्या होता है रिलक्टेंस मोटर, ये सब तुल्यकालिक गति है, नियत गति से चलते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर है। दूसरा, सिंक्रोनस मतलब होता है तुल्यकालिक, तुल्यकाली, तुल्यकालिक मोटर। ठीक है, दूसरा आपका होता है हिस्टेरिसिस मोटर, क्या होता है हिस्टेरिसिस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर। और तीसरा होता है स्टेपर मोटर, तीसरा होता है स्टेपर मोटर। अब हिस्टेरिसिस मोटर में नॉइज कम होता है, बिल्कुल कम। ठीक है, तो ये आपका नियत गति से सिंगल फेज पे चलने वाले होते हैं। अगला आपका दिया है कि स्लिप का मान, स्लिप का मान, स्लिप का मान, स्लिप का मान, ये दरअसल क्वेश्चन हमको अधूरा ही मिला है। अब इसमें क्या पूछा है, स्लिप का मान से रिलेटेड क्या आया है क्वेश्चन, हमको इसका डिटेल नहीं मिला है कि इसमें पूछा क्या है। ठीक है, तो स्लिप का मान क्या होगा, अब इसमें फार्मूला अगर पूछा होगा तो NS माइनस NR अपन में NS होगा, परसेंटेज में बदलेंगे, या हो सकता है कि स्लिप का मान किसके किसके मध्य होगा। ठीक है, किसके किसके मध्य होगा, अब जो भी इससे रिलेटेड होगा, अगर आपको कोई भी किसी को भी अगर जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक न्यूमेरिकल आया है कि किसी विद्युत परिपथ में 200 वोल्ट की सप्लाई है, किसी विद्युत परिपथ में 200 वोल्ट की सप्लाई है, और उसका पावर जो है उपकरण का वो 1000 वाट दिया है, कितना दिया है 1000 वाट। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, करंट, करंट पूछा है। ठीक है, करंट पूछा है, तो यहाँ पर जानते हैं कि P बराबर क्या होता है VI, और I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P अपान में V, V चला जाएगा बटे में, P का मान कितना है 1000, और अपान में V का मान 200, वीडियो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, करंट कितना आएगा 5 एम्पियर। लेकिन यदि मान लीजिए इससे प्रतिरोध पूछ दे,
ठीक है, प्रतिरोध पूछ दे, करंट पूछा ही है, तो इससे रिलेटेड जितने फार्मूले होते हैं यहाँ पर देख लें। P बराबर होता है आपका W/T, P बराबर होता है I²R, P बराबर होता है V²/R, P बराबर क्या होता है VI। सब इसके फार्मूले ही होते हैं। यदि रेजिस्टेंस पूछा, करंट पूछा, वोल्टेज दिया है, पावर दिया, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है तो इस फार्मूले को याद रखना है। दरअसल इसमें तो आपको करंट ही पूछा था, तो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। इसके बाद दिया है कलर, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, कलर कोडिंग से। रेजिस्टेंस का है क्वेश्चन, कलर कोडिंग से यहाँ पर दिया है कि ग्रीन, दूसरा दिया है आपका वायलेट, तीसरा दिया है येलो और चौथा दिया है गोल्ड। यहाँ पर ग्रीन मतलब हरा, बैगनी और ये होता है पीला, और गोल्ड के लिए ये होता है सोना। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो कलर होता है, जो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, उससे हम लोग निकाल लेते हैं, और ये ±5% होता है, सिल्वर के लिए 10%। इसका फार्मूला होता है कि देखिए R बराबर A.B ±D%। ये जो होता है पहला गुणक को व्यक्त करता है, फिर दूसरा को, और ये तीसरा गुणक मल्टीपल C को व्यक्त करता है, और ये आपका D टॉलरेंस हो गया। तो यहाँ पर मान रखेंगे 5 7 गुणे C का मान 10⁴ ±5%, ये आपका ओम होगा। ठीक है, तो 5, अब इसको चाहे तो आप बदल भी सकते हैं, 10⁴ दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 और यहाँ से 3 0 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 570 किलो ओम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि 10 का पावर, मान लीजिए कि ये 10 का पावर इसकी जगह पर 6 आ जाएगा, कोई अगर कलर कोडिंग होता है 10⁻6 आ गए तो यहाँ पर क्या लगा देंगे मेगा ओम। ऑप्शन अगर मैच कराना है तो, नहीं तो आप तो इतना भी लिख देंगे सही है, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच कराना है तो वहां पर आपको डिटेल देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। अब यहाँ पर किरचॉफ के नियम, तो इसमें क्या होता है, देखिए किरचॉफ का नियम दो प्रकार का होता है, एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल, दूसरा होता है आपका केवीएल। ये होता है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये होता है आपका आवेश संरक्षण के लिए, और ये होता है आपका ऊर्जा संरक्षण के लिए। ये क्या होता है ऊर्जा संरक्षण के, वोल्टेज के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है करंट के लिए। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, अब जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा हो। अगला, ये सारा डिटेल हम आपको पिछले जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप उसको भी देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। अगला पॉइंट दिया है कि ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो बताना है। टर्न रेशियो तो क्या होता है, K बराबर N2/N1 और E2/ क्या होता है E1। अब यहाँ पर देखिए टर्न रेशियो बताना है। K जो होता है आपका, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये होता है आपका रूपांतरण अनुपात। क्या होता है, ये रूपांतरण अनुपात होता है, और E2/E1 यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका I1/I2 होगा, ये व्युत्क्रम होता है क्योंकि वहाँ से मान निकालेंगे तो E1 इसका व्युत्क्रम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर K बराबर क्या होता है, और टर्न से पूछा है तो N2/N1। अब वो विद्युत EMF के लिए पूछेगा तो E2/E1, करंट के लिए पूछेगा तो I1/I2। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम के
अगला दिया है कि एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एल्युमिनियम बताना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो आपका 1s2 2s2 2p6 और क्या होता है 3s2 3p 10 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 8 और 3। तो आयतन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि पंखे का धीमा चलना, कम स्पीड से चलना, धीमा चलना क्या कारण है, क्या क्या कारण है। तो इसमें क्या होगा, कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या हो जाएगा खराब, कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर यदि खराब हो जाता है तो पंखे का स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर क्या कर देते हैं, बदल देते हैं और उसका स्पीड बढ़ जाता है। और कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है, फैरेड, कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है फैरेड। और कैपेसिटर आपका रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। और रिएक्टिव पावर क्या करता है, यह फ्लक्स को जनरेट कराता है। ठीक है, तो आप इस सब पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है कि ये ऐसी फंडामेंटल क्वेश्चन है कि Vt बराबर 10 साइन 314 टी। पूछा है कि आप आवर्तकाल बताइए। इसमें क्या पूछा है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे आवृत्ति भी पूछ दे, आवृत्ति भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए Vt का जो मान है 10 साइन ओमेगा टी, जब सॉरी ये आपका है 314 टी। जब हम तुलना करते हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ओमेगा का स्थान पर क्या होगा 314, तो ये ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 314। और ओमेगा का मान जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपन में टी। आवृत्ति निकालना होगा तो 2 पाई एफ लिख देंगे, आवृत्ति निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई एफ। तो यहाँ पर 314। अब यहाँ से जब टी का मान निकालेंगे तो 2 पाई का मान हो जाएगा 3.14 और 314 यहाँ पे चला जाएगा और इसके स्थान पे तो 314 ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 314 अपन में 314 गुणे 100 कटा देंगे इसको, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/50 सेकेंड आएगा, 1/50 सेकेंड आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अर्थिंग पाइप की मोटाई, अर्थिंग अर्थिंग पाइप की, अर्थिंग पाइप की मोटाई कितनी होती है, कितनी होती है। तो अर्थिंग पाइप की जो मोटाई होती है, जो अर्थिंग किया जाता है ग्राउंडिंग 38 mm उसका थिकनेस होना चाहिए और 2.5 मीटर लंबाई, कितना होना चाहिए 2.5 मीटर लंबाई और 38 mm थिकनेस होना चाहिए। तो ठीक है, अब तक के लिए जितना भी आपका इसमें क्वेश्चन आपको बताए हैं लगभग इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। और आपको वैसे भी जितने लोग भी आप मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं तो उनको वही क्वेश्चन याद रहता है जो इजी रहता है। इसमें तो ऐसा नहीं है, ये तो सब सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका कठिन क्वेश्चन भी आया होगा, हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी आए होंगे। तो न्यूमेरिकल का वैल्यू तो किसी को याद रहता नहीं है। जनरली ऐसे तो बताते कि न्यूमेरिकल इससे आया था, उससे आया था, मशीन से आया था, ट्रांसफार्मर से, ऑल इन वन जिससे भी कहा जाए। ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यदि आप एक एक वीडियो को अगर पूरा तरह ठीक से देखते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 10 पॉइंट 5 पॉइंट 2 पॉइंट जैसा हो रहा है आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पर मशीन हो या बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन हो या पावर प्लांट हो, जो भी आपका होगा और जितने पेपर सॉल्व कराए गए हैं उसका बेनिफिट्स कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये आप पेपर दे करके भी देखेंगे और 2019 से ज़्यादा ये मैच कर रहा है, 2021 से तो कम, लेकिन 2019 से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक एंड शेयर
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।